प्रदान किया है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के हर नए जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे इस छोटी सभा में उपस्थित हुई है। हम निवेदन करते हैं, हमारे जीवन के सुख और दुख तुझे संभालते हुए समर्पित करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे विश्वासी भाई बहन जो अभी यात्रा कर रहे हैं, अपने घर द्वार से निकल रहे हैं, उनकी भी रक्षा करना। हमारे घर द्वार को हम छोड़ के आए हैं, हमारे माल मवेशी संपत्ति अपने घर द्वार में है प्रभु, इनकी भी रक्षा करना। हम उस विचार से आए हुए हैं कि हमारे जीवन में प्रभु हमें आशीष दे, चंगाई प्रदान करें। हमारे जीवन में जो एक नवनीकृत जीवन जीना चाहते हैं, पास्का का रहस्य जो हम मनाना चाहते हैं प्रभु, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास होने के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की इस यात्रा में हमें सामर्थ्य बनाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। तो कैसे हैं आप लोग? अरे वाह, बस 2 ही लोग आशीर्वादित है और लोग ठीक ही है। हालेलुया। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं ना? तो बीज लाते हैं, कल बताइए, उसी से चलते आगे, है ना? तो बीज लाते हैं, तो बीज आप जब लगाते हो तो आप विश्वास करते हो कि ये बीज जो हम बो रहे हैं उसमें फसल आएगा। सही सही है ना? तो कैसे आप विश्वास करते हो कि फसल बीज लाएगा? हाँ, बीज कैसे फसल लाएगा, कैसे विश्वास करते हो आप? देखो, मैं बहुत छोटा चीज बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जीवन बदलेगा अगर इस चीज को समझोगे तो। कैसे विश्वास करते हो? ऐसे बोलो ना, सही या गलत बोलो, जो भी बोलो, बोलो बोलो। खाली बो दिए बस, उसके बाद खाद पानी डालेंगे। हाँ, खाद पानी डालोगे, हाँ, और देखभाल भी करोगे, और कुछ नहीं सोचते हो? और कुछ भी नहीं सोचते हो? अच्छा चलो, धन्यवाद देते। और कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते, ये बताओ। अच्छा फसल मिले ये सोचते हैं। तो उसको कैसे सोचते हो, अच्छा फसल मिले बोल करके कैसे सोचते हो? हम लोग को उम्मीद रहता है कि फसल लगा रहे हैं, अच्छा पैदावार होगा, यानी ऐसे सोचते हो कि ये भी हम बीज बो रहे हैं, अभी हमको बोरा बोरा धान मिलेगा। सही है? सही है ना? अरे समझो बात को, यही जगह हम लोग फेल हो जाते हैं, कहे कि आप इस चीज को नहीं मान रहे हो। आपने बीज लिया, बीज को अंकुरित किया, फिर उसके बाद बोते हो जमीन में, लेकिन बोने के बाद आप उसमें सोचते हो, कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो क्या, कि ये जो बीज अभी हम लगाए हैं, ये बीज अभी हमको फसल देगा, उस समय पर फसल देगा। करते हो नहीं करते हो? इसी को विश्वास बोलते हैं। हालेलुया। आए समझ में कि नहीं आए? तो ये जो परमेश्वर का शब्द है, ये क्या है? क्या है? बीज है। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो अरे बाइबल में, वचन में कहाँ लिखा है ये बताओ, हम अपना मुंह से थोड़ी बताएंगे। वो तो सुक्ति ग्रंथ तो 18:21 बताया ना, जीवन और मृत्यु हमारे जीवा के अधीन है। हम पूछ रहे हैं कि ये परमेश्वर का शब्द बीज है, सबसे पहला शुरुआत उसी से की थी। तो ये वचन कहाँ पे लिखा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, कहाँ?
4 पढ़ो 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 पढ़ो। देखो अभी हम बोले धान लगाए और कुछ समय के बाद में हम प्रतीक्षा किए, इमेजिन किए, कल्पना किए कि ये जो हम धान लगाए हैं इतना छींटे हैं, हमको इतना बोरा धान मिलेगा। ये आप विश्वास किए तब ना धान मिला, इसी को विश्वास बोलते हैं। लेकिन आप जो अभी जो धान के बारे में किए, अभी आप परमेश्वर का शब्द के बारे में सीखोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ बताइए। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। तो आप लोग बोने वाले हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ वचन बोलने के लिए तैयार है। हाँ, मतलब आप किसान हो, किसान हो कि नहीं हो, मतलब आप बीज बोते हो। लेकिन आप कौन सा बीज बोते हो, कौन सा बीज बोते हो आप, कौन सा बीज बोते हो ये बताओ पहले। अब आप धान लगा करके बोलोगे कि हमको गेहूं मिल जाए तो मिलेगा क्या? मिलेगा? तो वही चीज तो बोल रहा हूं। तो कौन सा बीज बोते हो, बीज बोते हो तो कौन सा बीज बोते हो? विश्वास का। कैसे बीज बो रहे हो? तो विश्वास का बीज बोने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा बीज चाहिए? विश्वास का शब्द चाहिए, विश्वास का बीज चाहिए। सही है। चंगाई का अगर हमको बीज बोना है तो चंगाई का बीज चाहिए। सही है, सही कि नहीं सही है? अगर हमको क्या बोलते हैं, सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो हमको उसका बीज बोना पड़ेगा। सही है ना? हमको अगर फाइनेंशियली यानी कि पैसों की जरूरत है तो हमको उसका बीज बोना पड़ेगा, तब हमको उसका बीज मिलेगा। सही है। लेकिन आप जो बीज बो रहे हो, क्या वो बीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है? बताइए। अभी आपने विश्वास को सीखा कि नहीं सीखा? कि अगर हम विश्वास करते हैं तो उसमें इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, उसको सोचते हैं और वैसा हम बीज बोते हैं, तब बीज आपका फसल लाता है। सही है ना? अब परमेश्वर का शब्द आप लोगे और उसके अनुसार जब बीज बोगे तभी ना आएगा वो फसल आएगा। अब आप परमेश्वर का शब्द लोगे लेकिन आप उसके अनुसार बीज को नहीं बोगे तो वो फसल लाएगा? हालेलुया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो आप कैसा बीज बोते हो? हम बताए तुम लोग, आप लोग कैसा बीज बोते हो? बताऊं बताऊं? जी आप लोग कैसे बीज बोते हो बताओ। बताइए। हाँ, मान लो कि आपके घर में कोई पीता है, पीता मतलब नशा करता है। सही है? सही है। मान लो के पास, ठीक है, नशा करता है, तो आप उसके लिए क्या बोलते हो? पी करके आएगा तो क्या बोलते हो? ये पिया है। ये पी के आया है, ये मतवार है, ये नशेड़ी है, ये दरुआ है। आप कौन सा बीज बो रहे हो? आप जो भी बीज बो रहे हो उसका फसल मिलना ही मिलना है। है ना? आप बोलोगे कि नहीं हम तो बोल दिए, तो बोलने से आपका मुंह से जो भी निकला शब्द वो बीज है। समझ में नहीं समझ रहे हो? तो आप जो बीज बो रहे हो वो बीज आपका फसल लाएगा ही लाएगा। तो आपने अच्छा बीज बोया कि बुरा बीज बोया? हाँ, तो अब तुम बोलोगे कि हम धान लगा के गेहूं खोजोगे तो मिलेगा क्या? उसके लिए आपको क्या लगाना है? गेहूं लगाना पड़ेगा। आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपका परिवार प्रियजन या आपका कोई भी है, आपका परिवार में कोई भी है, तो आप उसका लिए वैसा बीज बो। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बताओ? बोलो। हाँ, प्रभु यीशु का पवित्र लहू पिया है। हालेलुया। देखो देखो देखो, प्रभु यीशु ने काना के विवाह भोज में पानी को दाखरस में बदला। सही है? जी सही है। बदला ना? जी फिर उसी दाखरस को अंतिम ब्यारी में क्या में बदला? पवित्र लहू में बदला। बदला कि नहीं बदला? आप जब बोलते हो तो आप क्या बोल रहे हो? आप उसके लिए अच्छा बीज बोल रहे हो, क्योंकि आप जब बोलोगे कि ये प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है, तो उसके अंदर कौन गया है?
प्रभु का पवित्र लहू गया। अब काम कौन करेगा? प्रभु का पवित्र लहू बदलेगा, 100% बदलेगा आपको, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमको मुक्ति मिला है, उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अगर वो खून नहीं बहाता, अपना पवित्र लहू नहीं बहाता, तो तुम आज यहाँ नहीं बैठते। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे बात को? तो क्या आप झूठ बोल रहे हो? ऐसा बोलोगे तो हैं? अरे पी के तो शराब ना पी के आया, अब आप बोलोगे पवित्र लहू पी के आया, तो झूठ बोल रहे हो मतलब आप। झूठ बोल रहे हो मतलब? कैसे झूठ नहीं बोल रहे बता जरा। आप झूठ कैसे नहीं बोल रहे ये बताओ हमको। हालेलुया, हालेलुया। कैसे झूठ नहीं बोल रहे ये बताओ हमको। समझ रहे हो ना मेरा बात को? आज से आप लोग बीज बोने सीख जाओगे। जैसा धान बोते हो ना, वैसे अपना मुंह से भी बीज बोलो। आप लोग किसान हो कि नहीं हो? हालेलुया। तो बोलो आप कैसे झूठ नहीं बोल रहे हो? कैसे झूठ नहीं बोल रहे बताओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो जो कुछ भी दिखता है ना, जैसे भी हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, है ना, ये सब क्या है? टेम्पररी है। हालेलुया, समझे? सॉरी, ये कुछ समय के लिए है, उसके बाद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। हम रहेंगे क्या हमेशा? अभी 1 दिन 2 दिन रहेंगे, उसके बाद यहाँ से यानी कुछ समय के लिए हम है, यानी टेम्पररी है हम, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमेश्वर का शब्द। लेकिन आप जब बोल रहे हो परमेश्वर का शब्द, तो वो तो हमेशा ना रहेगा। तो आप क्या बोल रहे हो? सत्य बोल रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आप क्या बोल रहे हो? सत्य। देखो जो कुछ दिखता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। जो कुछ दिखता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। जो कुछ दिखता है वो हमेशा के लिए रहता है? नहीं रहता। शराब दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो हमेशा रहेगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर का शब्द हमेशा रहेगा। हालेलुया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया ना? तो आपका मुंह जो है, आपका मुंह से निकला हर एक शब्द एक बीज है। आप जैसा बोगे मुंह से वैसा ही पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो अब अपना मुंह से जो भी बीज बोगे, तो कौन सा बीज बोगे अब? हालेलुया, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, है ना? आप घर में कोई पी के आएगा तो क्या बोलोगे आप? आप लोग इसको करके देखना। अगर आप जैसे धान बोते हो और कल्पना करते हो ना कि रे इतना धान बोए हैं, 1 एकड़ में इतना, तो 40 मन हमको बोरा धान मिलेगा। वैसे ही आप ऐसे ही शब्द बोल करके कि जब कभी भी आपका कोई प्रियजन आता है, मान लो पति पी के आया, तो क्या बोल रहा है? मेरा पति प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है, पवित्र आत्मा से भर गया है और जगह जगह जा करके प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। ये भी वही फसल है, बोई ये थी। समझे? नहीं समझे? हम भी बहुत बड़ा दारू पीते थे, दरुआ थे हम भी। तो एक क्या कि हम जब कभी भी घर पी के आते थे, तो इसको वचन मिला और ये समझी वचन के बारे में, सीखी, ठीक है, और सीखी और उसको क्या की? प्रैक्टिस की, अभ्यास की। तो हम कभी भी घर आते थे पी करके, है ना, तो ये क्या बोलती थी? प्रभु यीशु का पवित्र लहू पिया। मुंह पे नहीं बोलती थी, वो अपना मन से नहीं, मन से तो करना भी मत,
मुंह से बोलती थी, कान को सुनाती थी। यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम मुंह पे हमको होता तुम प्रभु यीशु को पवित्र, अगर वैसा रहता तो फिर तो हो गया फिर शुरू वहां पे। एक तो हम पिए रहेंगे और ऊपर से और इस टाइप का बात बोलेगा तो फिर क्या होगा? होगा ना युद्ध, है लड़ाई होगा ना। हाँ, तो वो चीज नहीं, ये क्या करती थी? वचन का अंगीकारी करती थी, वचन को बोलती थी और ऐसे ही सोचती थी, अरे 1 एकड़ में धान बोए हैं, 40 बोरा तो मिलेगा ही मिलेगा। किसान ऐसे ना सोचता है, ऐसे इसी को विश्वास बोलते हैं। विश्वास इसी, देखो विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर का कोई भी प्रोमिस, कोई भी प्रतिज्ञा आप नहीं पा सकते हो। विश्वास के द्वारा ही आप पा सकते हो। अगर आपका में विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते हो, समझे? तो मैं वो विश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, हालेलुया, है ना। लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे, बॉडी यहाँ रखोगे शरीर, और मन तेरा उधर कहीं खेत में है, तो फिर हो गया गड़बड़, फिर कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या करती थी? मेरे लिए बीज बोती थी। क्या बोलते थे? प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी गया है और पवित्र आत्मा से भर गया है ना। हम तो पी के आ रहे थे सर, अब ये बोल दे रहे थे क्या? प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी गया है। तो अब मेरे अंदर में क्या होगा? प्रभु यीशु का पवित्र लहू, कहे कि वो बीज वही बोई है, हालेलुया। वो विश्वास का बीज बोई है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करती है कि ये हमको नहीं बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का शब्द हमको बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर का शब्द में सामर्थ है, परमेश्वर का शब्द में शक्ति है। आप जब कभी भी परमेश्वर का शब्द बोलोगे, उसी के अनुसार वो कार्य होना है। क्यों? क्योंकि आपका मुंह से वो निकला हुआ बीज है। आया समझ में? अच्छा, आपको कोई हैरान करेगा, कोई परेशान करेगा, तो आप उसको उल्टा जवाब दोगे कि बाइबल के अनुसार उसको जवाब दोगे? बाइबल के अनुसार जवाब दो। तो बाइबल के अनुसार क्या जवाब है? हाँ, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन उससे आप तो बोलोगे ये, लेकिन एक्चुअल में तुम करोगे क्या? तुम्हारा एक्शन क्या होगा? हाँ, यानी कार्य तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे उसके साथ में? बोलो बोलो, मजा आता है। नई बात करोगे तो मजा नहीं आएगा, बात करोगे तो बहुत मजा आएगा। बोलो क्या करोगे? मतलब आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, आपको हैरान कर रहा है, नुकसान दे रहा है, आप क्या करोगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करोगे? अच्छा, इन रिटर्न देंगे। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? गाली देता है, इसके लिए प्रार्थना कर। हाँ, एक दूसरे से क्या करो? क्या करो? क्या करो? अरे खाना नहीं खाएगा आप लोग, सही से बताओ क्या करो बोलता है? आप लोग किए हो कभी? किए हो? अब जब तुम प्रेम करवे नहीं किए हो और उसके बाद बोलोगे कि हमको प्रेम वाला फल चाहिए, मिलेगा? पकड़ा गया ना आप लोग, पकड़ा गया ना। अब आप बोलोगे हम आलू लगा लिए हैं और हमको चाहिए टमाटर, मिलेगा? है? मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो यही चीज तो बता रहे हैं हम भी। आप बोलोगे कि हम लोग तो परमेश्वर का वचन डेली पढ़ते हैं, हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं, हम लोग डेली मिस्सा में रहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप विश्वास करते तो आप उसी के अनुसार जीवन जीते। क्यों आपका जीवन वहीं का वहीं अटका हुआ है? इसलिए कहे कि आप उसके अनुसार नहीं चलते हो। सही है? नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दो। सही है ना? तुम वचन बोलता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, उससे लड़ रहे हो, है ना। उससे थोड़ा सा आपको परेशान किया, आप उससे लड़ रहे हो, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हो? क्लियर हो गया? आप लोग खुद ही बोल दिए, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा। सही है ना? तो वही चीज को मैं बता रहा हूँ। ये जब वचन को बोलती थी मेरे लिए,
ठीक है, वो वचन कार्य करता था। वो ये हमसे लड़ती नहीं थी, या हम बोलते थे देखो हम पी के आए, ए खाना निकला। पीने के बाद आदमी का होता है, शेर ना बनता है, हैं? नहीं बनता है, खाना निकला, अभी नहीं खाएंगे, अभी रख दो। होता है कि नहीं होता है? और थोड़ा देर बाद अभी लेके आओ खाएंगे, होता है कि नहीं होता है? तो अब ये अगर मेरे ऊपर में गुस्सा करेगी या हमसे चिड़चिड़ाएगी, हमसे नफरत करेगी, तो वो जो बीज बोई थी अपने, बीज फसल लाएगा? हाँ, इसको वैसा ही चलना पड़ेगा, इसको प्रेम ही देना पड़ेगा, और वो यही कर रही थी। ये प्रैक्टिकली है। अगर ये नहीं करेगी तो वो जो बीज बोई थी कि प्रभु यीशु को पवित्र लहू पी के आया है, पवित्र आत्मा से भर गया है और जगह जगह जाके सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, बीज उखड़ जाता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसको उसके विरुद्ध में बोल करके वैसा कार्य करके उस बीज को नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो भी शब्द बोलती थी, है ना, वो शब्द क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था मेरे लिए जो बोल रही थी। तो मेरे अंदर जो नशे का दुष्ट आत्मा, उस पर वो आक्रमण कर रही थी। आया समझ में अभी? जब आप मुंह से बोलते हो शब्द, है ना, ईश्वर का शब्द, तो वो कार्य करना शुरू कर देता है। आप लोग कभी परमेश्वर का शब्द बोलते हो? बोलते हो? सच सच बता, क्या बोलते हो? बता जरा, कोई भी एक स्क्रिप्चर वचन बोलो, बोलते हो दिन भर? क्या बोलते हो? मैं बताऊं आप लोग क्या बोलते हो? बताऊं? आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। मैं बताऊं क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? आप यही सोचते हो दिन भर में कि शाम में खाना क्या बनेगा और कल क्या बनेगा, अब पैसा कितना बचा है, और बेटिया कहाँ पढ़ने जाएगा, बेटा कहाँ पढ़ने जाएगा, नौकरी नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ये सोचते हो। सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? लेकिन क्या कभी आप लोगों ने शब्द बोल करके उसको ये किया, लड़ा उससे? उसके शब्द बोलोगे तब तो लड़ेगा, कि खुद से लड़ना शुरू किए हो? हालेलुया। किए हो कभी ऐसा? अरे मेरा बाप तो दारू पीता है डेली शाम में, वो सोचते रहेंगे, लेकिन उसके लिए बीज नहीं बोएगा, उसके लिए परमेश्वर का शब्द नहीं बोलेगा, कार्य करेगा? उल्टा बोलेगा, मतवारे है, नहीं सुधरेगा, और पी करके आएगा वो। हालेलुया। देखो, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि जो शब्द मेरा जीवन बदला है। एक बात बताओ, मैं भी तो दारू पीता था, अच्छा जगह नौकरी करता हूँ, सैलरी भी अच्छा है? हमको यहाँ कहाँ आने का जरूरत पड़ा है? बताओ, कोई आवश्यकता है? घर में रहते आराम से, चिकन उकन भूंजते हैं? नहीं था कि नहीं था? लेकिन यहाँ क्यों आए? इसीलिए आए हैं कि जब कोई उसका प्रेम को जान जाता है, वो घर में नहीं रहेगा। आप लोग कभी पड़ोसी का दुख रहता है तो खुश होते हैं कि उसका उदास होते हैं? आप लोग सच सच बोलो, है? पड़ोसी अगर प्रॉब्लम में होता है तो आप लोग हमेशा उसको सहायता देते हो, खुश होते हो कि दुख होता है? बताओ। अच्छा, ऐसा करते हैं? विनती प्रार्थना तो आप करते हो, सही है, लेकिन विश्वास नहीं करते हो। प्रार्थना तो आप करते हो, लेकिन विश्वास नहीं करते हो। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि आप विश्वास को नहीं जान रहे कि विश्वास है क्या चीज। विश्वास चिड़िया किसका नाम है? क्योंकि आप जो विश्वास करते हो, मैं यहां खड़ा हूं, आप लोग विश्वास करते हो? हैं? मैं यहां खड़ा हूं, आप लोग विश्वास करते हो? हैं? देखो, इसी को हम बोल रहे हैं कि आप जो विश्वास सोच रहे हो वो विश्वास गलत है। जब हम दिख ही रहे हैं तो हमको विश्वास करने की जरूरत क्या है? सीधी सी बात है, आवश्यकता है विश्वास करने का? जब हम दिख रहे हैं तो हमको विश्वास करने का आवश्यकता है? नहीं।
विश्वास करने की आवश्यकता तब है जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको देखना चाहिए। जैसे मेरा पति पी के आ रहा है तो हम तो पी रहा है, पी के आ रहा है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पर विश्वास क्या बोलता है कि मेरा पति अब नहीं पीता है और प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ये ना नहीं दिखता है। हाँ, तो यही आप देखना चाहते हो तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आया? तो आप लोग बोलते हो वचन, कभी कन्फेस करते हो? कभी ऐसा अनुभव किया कि जब आप परमेश्वर का शब्द को बोलोगे तो वो शब्द कार्य करता है? कभी नहीं किया हो? कभी नहीं किया हो? कियो? कभी बोले हो ऐसा विश्वास के साथ? कियो? करते हैं? क्या वचन बोलते हैं? कोई भी एक वचन जो आप लोग बोलते हो। हालेलुया। आप विश्वास के साथ कभी भी शब्द को बोले हो, वचन को? हाँ या ना? बोलिए ना। हे हमारे पिता तो बोलते होंगे, लेकिन वो भी एक टाइम में बोलते होंगे। हालेलुया। सही बोल रहा हूं ना? लेकिन आप हमेशा बोलते हो हैं? अच्छा, उस शब्द को बोलने से कुछ फायदा है? वो शब्द आत्मिक चीज है, ठीक है? और वो आत्मिक चीज जब अंदर जाता है, ठीक है, तो अंदर जब जाता है तो अंदर का जितना भी बीमारी, कमजोरी, चिंता, डर, भय, वो सबको बाहर होना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जो मुंह से बोगे वही आप लूनोगे। अगर आप परमेश्वर का शब्द बोगे, है ना? ये क्या है? ये शरीर क्या है? मिट्टी ना है। अब इसमें जो आप बोगे, अगर परमेश्वर का शब्द बोगे तो परमेश्वर का शब्द ही ना आएगा, उसी का फल ना आएगा। सही बोल रहा हूं ना? लेकिन आप अगर संसार का शब्द डालोगे तो क्या आएगा? वैसा ही फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोले कि अंदर शराब घुसेगा तो कौन सा जा रहा है अंदर? हालेलुया। क्या जा रहा है? संसार का जा रहा है। लेकिन वही जगह जब हम परमेश्वर का शब्द लेंगे तब अंदर क्या जा रहा है? प्रभु का पवित्र लहू जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप विश्वास करते हो परमेश्वर का शब्द में सामर्थ है? विश्वास करते हो नहीं करते हो? हाँ या ना बोलो। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो ना कि परमेश्वर का शब्द हमको बदलता है? तो कभी आप बोल के देखिए हो, प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो? किए हो कि नहीं किए हो? हाँ, नहीं किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ गए? क्या होता है विश्वास का मतलब? देखी हुई चीज की अनदेखी चीज, अनदेखी चीज जो हमको देखना, जो तुम देखना चाहते हो। निकलाओ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 17। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? हाँ, बीज बोगे कि नहीं बोगे? अब कहाँ? घर में? घर में अपने लिए, पड़ोसियों के लिए? अरे अपने लिए भी बो। जब आप अपने लिए बोलोगे तो आप उससे आप क्या होगे? भरोगे। कल एक वचन दी थे ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा बताए थे, लेकिन लिखे नहीं थे शायद आप लोग ना। नहीं लिखे थे। नहीं अच्छा, कल मैं बोली थी ना, आप लोग यहाँ से जब जाओगे, जब तक नहीं सोगे तब तक बोलना प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। कौन कौन किया था? पूरा किए थे, पूरा किए नहीं थे। सोते तब तक भुला गए थे बीच बीच में। नहीं, यानी कि बात करते करते फिर भुला जाता है ना। नहीं होता है भाई, मेरे से हुआ तो हम कहे के लिए इसमें ये करने जाना इतना। एक बार में नहीं सीखे। एक बार में तो नहीं हुआ, हमरा भी नहीं हुआ है। हम बोलते थे, फिर थोड़ा देर बाद में कोई कुछ बोल देता था,
उसका भुला जाते थे। अरे हमको तो स्क्रिप्चर भूलना था, हम भुला गए फिर। तो ऐसा थोड़ी है कि हम एक बार में एकदम परफेक्ट हो गए, पक्का हो गए। ऐसा ऐसा है क्या? अभी आप लोग जैसे खेत जाते हो तो अभी हम बोलें कि यहाँ पे कोड़ा करो तो आप लोग कोड़ा कर लोगे ना जी? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लेकिन अब हमको बोलो कि जाओ कोड़ा करो तो हम कर लेंगे? हैं? कर पाएंगे हम? कर पाएंगे बताओ ना? नहीं कर, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमको प्रैक्टिस नहीं है, हमको अभ्यास नहीं है। लेकिन आपको अभ्यास है, इसलिए आप कोड़ लेते हो। हमको बोले कोड़, हम 2 कुदाली चलाएंगे, हम बोलेंगे नहीं हो गया। सही है? सही है ना? तो ये प्रैक्टिस वाला चीज है। आप अभ्यास नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस अपना घर में नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझे? और एक बार में कोई परफेक्ट थोड़ी होता है। हम भी एक बार में थोड़ी सीखे। इसमें जितना तुम घुसते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, प्रभु तुमको वो सिखाते जाएगा। हाँ, जिस दिन बोलो कि मैं सब कुछ जानता हूं, उस दिन सब गड़बड़ हो जाएगा। कहे कि जो सब कुछ जानता है वो लूसीफर होता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो लोग सो रहे वो लोग बोलेगा हालेलुया। मतलब सब सो रहे मतलब सब सो रहे हैं। हम तो वही बोले ना, इसलिए बोले ना ध्यान से सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कोई बोल रहा बोल के भी नुकसान है, उससे अच्छा नहीं बोले चुपचाप रहे, वो फायदा है ना? बोलने से गलत हो जाता है ना? है? और सही बोलने की कोशिश करते हैं तो भी गलत हो जाता है, तो इससे अच्छा चुप रहो। है? निकला यार 4:17 पढ़ो। इब्राहिम सब माइक एक मिनट है, हम रिपीट भी कीजिएगा ना, आप लोग भी उसको ये कीजिएगा, दोहराइएगा। इब्राहिम हम सबों के पिता है, इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और जो नहीं है उसमें भी अस्तित्व में लाता है। उसे भी अस्तित्व में लाता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा है? क्या बोलता है? इब्राहिम हम सबों के पिता है। इब्राहिम हम सबों के पिता है। वो कब आया इंडिया? इंडिया आया था क्या? है? तो फिर कैसे बन गया पिता? हालेलुया, कैसे बन गया? कौन से रिलेशन से बन गया? कौन से रिश्ते से बन गया पिता? कैसे बन गया? पता है आप लोगों को कैसे बन गया? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, आगे क्या बोलता है वचन? आगे वचन बोलता है कि जैसा कि लिखा है। किसमें लिखा है? वचन में, बाइबल में। क्या लिखा है? लिखा है, बोलता है मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। आप बताओ अब्राहम का कितना बच्चा था? जब ये बोला था पिता परमेश्वर ने, तो उसमें कितने बच्चे थे? हैं? अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब्राहम के कोई बच्चा था कि नहीं था? हैं? अरे वो तो बाद में ना आया था, जब उसको प्रॉमिस दे रहा था उसमें था क्या बच्चा? प्रतिज्ञा जब वचन वादा किया था उस समय जब नहीं वादा था। किया था उसमें था क्या बच्चा? बच्चा था उसके पास? सारा कभी माँ बनी थी? तो फिर प्रभु क्यों बोल रहा है कि मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया? एक तो बच्चा नहीं, और फिर बोलता है कि पूरा राष्ट्र का पिता। राष्ट्र मतलब समझ रहे हो? एक देश का
हालेलुया। है उतना उतना बच्चा। अरे आप लोग को दिख रहा था आंख से? अब्राहम को दिख रहा था आंख से? इसको तो विश्वास बोलते हैं, वही तो बता रहा हूं मैं। अब्राहम को दिख रहा था? नहीं। लेकिन उसको क्या बोला पिता परमेश्वर कि तुम्हारा इतना बच्चे हैं, तुमको इतना राष्ट्र का पिता नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन एक भी बच्चा था क्या? हाँ, आंख से दिखता था? नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर ने उसको राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया। हालेलुया। तो हम लोगों का पिता है कि नहीं? अरे लिखा हुआ, निकलाओ गलातियों 3:29। मैं बता रहा हूं तो मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं वहीं से बता रहा हूं, है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो पढ़ो 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 पढ़ो, गलातियों 3:29। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है। धीरे धीरे हाँ, ऐसा नहीं, उतना स्पीड पढ़ोगे तो फिर तो सब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, है ना? सबको ही बोलिए। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। तो आप लोग मसीह में हैं? हैं? अरे मसीह में नहीं हो आप लोग? बपतिस्मा हुआ है ना? तो आप लोग मसीह में है कि नहीं है? तो आप किसके बेटे बेटियां हो? किसके पुत्र पुत्रियां हो? इब्राहिम के? अरे हो कि नहीं हो इब्राहिम के? नहीं समझे लोग, एक्सप्लेन करो ठीक से। समझे कि नहीं समझे? अरे यहाँ वचन क्या बोलता है? यदि आप लोग मसीह के हैं, मतलब आप लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में विश्वास किया, ठीक है, तो आप क्या है? इब्राहिम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कौन है? इब्राहिम के संतान है। और अगर हम इब्राहिम के संतान हैं तो उसका उत्तराधिकारी भी हम लोग हुए कि नहीं हुए? अच्छा, नहीं समझ रहे हो? आपके कितने बच्चे हैं? 3 जन है, ठीक है। अभी तो ये है, ठीक है। अभी इसका जितना भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी ये जब नहीं रहेंगे तो उसका संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? है? उनके बच्चे होंगे। बच्चे लोगों ने क्या मेहनत किया था क्या उस संपत्ति के लिए? नहीं। मेहनत कौन किया था? पिता ने किया था ना। तो उत्तराधिकारी बना और उसी में उसको पूरा संपत्ति वो लोग को मिल गया। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? जैसे मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरे पास में करोड़ों का संपत्ति है, हम निपट गए, मतलब कि हम मर गए, है ना? तो मेरा मरने के बाद में मेरा संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा बच्चा लोग कि पड़ोसी का बच्चा लोग होगा? मेरा बच्चा लोग होगा ना। तो अब मेरा बच्चा लोग उसका उत्तराधिकारी हुए, तो उसके लिए क्या उन लोगों ने मेहनत किया था? मेहनत किया था? नहीं। मेहनत कौन किया था? हम ना किए थे। लेकिन उन लोगों को बिना मेहनत का उसको मिल गया। सही है? सही है ना? वैसे ही हम लोग जब इब्राहिम के संतान हुए, मतलब इब्राहिम के उत्तराधिकारी हुए, और इब्राहिम को पिता परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था। नहीं चाहिए वैसा आशीर्वाद? चाहिए कि नहीं चाहिए? निकला 12:1 उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 1। उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 1। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। आगे तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। किसको आशीर्वाद दूंगा बोला? इब्राहिम को। फिर और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। देखो पिता परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा है ना? ठीक है, वो आशीर्वाद अब्राहम को मिला। अब हम लोग जब उसके संतान हो गए तो अब हम लोग को आशीर्वाद मिले कि नहीं मिलेगा? हालेलुया। अरे वचन वही चीज को बता रहा है। वो समृद्ध व्यक्ति था तो हम लोग नहीं। समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया समझ में? आया? तो हम लोग उसके क्या हो गए? संतान हुए। तो पूरा आशीर्वाद अब किसको मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा। चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? आगे पढ़िए। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हाँ, जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। आगे जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। और जो तुमको श्राप देगा उसको पिता परमेश्वर श्राप देगा। कैसा है ये आशीर्वाद? चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। वो बोला तुमको महान बनाऊंगा, तुमको एक महान राष्ट्र दूंगा। आपको नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद? चाहिए ना? चाहिए ना? तो आप उसके आशीर्वाद के उत्तराधिकारी बने कि नहीं बने? बने। हालेलुया। कैसे बने? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आया समझ में? यहाँ तक कि नहीं आया? आया? हाँ, फिर वही 4:17 में ही जाना। रोमियो 4:17। अच्छा ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर क्या बोलता है? ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। किसकी दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में। और हम लोग का दृष्टि में? अरे हम लोग का दृष्टि में उसके पास एक बच्चा भी नहीं था। हालेलुया। समझ रहे हो? हम लोग मनुष्य लोग देखते हैं तो उसको तो कोई बच्चा नहीं था क्या? तो जब उसका कोई बच्चा ही नहीं था तो हम लोग कैसे उसके बच्चे होंगे फिर? ये मनुष्य के दृष्टि में। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में क्या बोलता है? वो हमारे पिता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? यानी कि आप जब ईश्वर की दृष्टि में आप लोग यहां बैठे हो, ठीक है? आप लोग अभी यहां बैठे हो किसके? परमेश्वर की दृष्टि में हो कि नहीं? है ना? है? क्या आपका मन यही है? कहीं बाहर घूमने तो नहीं ना गया था? नहीं, सोच लो। क्या घर जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये बताओ। जा करके तुरंत घूम के आए कि नहीं आ सकता? तुरंत अभी यहाँ से अभी कटघोरा पहुंच जाए, कटघोरा से यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता? वहाँ क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुछ आप खरीदने जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? घर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? तो यहाँ पे जो बता रहा है परमेश्वर का वचन कि आप ईश्वर की दृष्टि में होते हुए भी आप परमेश्वर की दृष्टि में हो कि नहीं? मेरे बात को समझे कि नहीं समझे? आप यहाँ पे बैठे तो हो लेकिन आपका मन कहीं और है। तो आप परमेश्वर की दृष्टि पे यहाँ हो नहीं। वही तो मैं बता रहा था आपको। समझ रहे हो ना? जब आप यहाँ पे बैठे जरूर हो, प्रार्थना तो सब कर रहे हो, लेकिन आपका मन जा रहा है खेत में, आपका मन जा रहा है घर में, आपका मन जा रहा है आपका काम में। अरे इतना नुकसान हो गया, उधर ध्यान जा रहा है। तो क्या आप यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में हो? हालेलुया। क्या है? शरीर है। अब आप अगर उसके उपस्थिति में नहीं हो, उसके ही में नहीं हो, तो आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हो? हाँ, तो यहीं पे हो जाता है गड़बड़। आया समझ में? विश्वास क्या है? जब आप विश्वास में होते हो
तब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हो। जो आप देखते हो अपने आंखों से, उस पे नहीं चलते हो, है ना। आप जो देखना चाहते हो वो बोलते हो। यहां पर से कितने लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहता है, बताओ कितने लोग हैं? अरे उठा, शर्माने ले जाने वाला चीज नहीं है, उठाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, ये है। सचमुच में छोड़ना चाहते हो? सचमुच में छोड़ना चाहते हो ना? सचमुच छोड़ना चाहते हो तो ये शराब आपका मित्र है कि दुश्मन है, पहले बताओ। है तो दुश्मन को भी इतना गले कहे लगा लेते हो? है हालेलुया। आपको मैं पीने के लिए मना नहीं करूंगा, ठीक है, आप पियो, ठीक है। ऐसा कोई बोलता है? ऐसा प्रीचर कोई ऐसा कोई बोलता है? देखिए कैसा आदमी है, ये बोल रहा है पीने के लिए बोल रहा है, मना करना चाहिए, वो बोलता है। लेकिन हाँ, उसमें एक शर्त रहेगा, आप जब भी एक गिलास उठाओगे आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर का वचन, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन बोल के पीना पड़ेगा। आप ये बोलिएगा कि प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू पी रहा हूं, और जब जब उठाओगे तब तब बोलना। हाँ सही में। आप करो तो आप करो, ठीक है, लेकिन विश्वास के साथ यही बोलना, प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू पी रहा हूं। पवित्र लहू मतलब बस वो आपको लाल दिख रहा है और आपको पीना पड़ेगा बोल करके, बिना बोले नहीं। आप जय बार उठाओगे तय बार बोलोगे, और बोल करके बोलते रहो और पीते रहो, बोलते रहो पीते रहो, ठीक है। ये कर सकते हो? कर सकते हो ना? कोई हम मना किए आपको? हम तो बोले जाओ पियो, मना नहीं ना किए। मेरे से कोई नाराजगी है? नहीं। लेकिन जो मैं बोला हूं उसको आपको करना पड़ेगा, जो मैं बोला हूं उसको आपको करना पड़ेगा। चखना भी खाएगा तो और चखना भी खाओगे ना तो ऐसे बोलना, प्रभु यीशु, मैं आपका मांस खा रहा हूं। हाँ, करिए। करो। प्रभु यीशु क्या बोलता है? मेरा शरीर आपके लिए भोजन है, बोलता है, ठीक है। अब जब आप प्रभु यीशु का पवित्र लहू और उसका मांस खाओगे तब क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? बोल करके, बोल करके, ठीक है। इवन आपके घर में भी अगर कोई, जैसे कि आपकी पति पी रहा है ना, बोल करके, हाँ बोल करके, सोचना नहीं, बोल करके, मुंह से बोलना है, लेकिन उसका मुंह में मत बोल। हालेलुया, है ना। बोल करके कि प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू पी रहा हूं, ठीक है। मैं प्रभु यीशु, मैं आपका मांस खा रहा हूं, धन्यवाद यीशु बोलना और पी जाना, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, कोई भारी काम तो नहीं दिए, ठीक है। आप लोग गवाही दोगे खुद, नशे का आत्मा है ना। छोड़ के भाग जाएगा। वो देखो, मैंने मैं नशा को नहीं छोड़ा, दारू को मैं नहीं छोड़ा, शराब को मैंने नहीं छोड़ा, शराब हमको छोड़ के गया समझे कि नहीं? क्या अच्छा है, वो हमको छोड़ के जाए कि हम उसको छोड़े? अगर वो छोड़ के जाए तो कभी लौट के आएगा? नहीं आएगा। हम छोड़ के जाएंगे तो वो लौट के आएगा। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे बात को? समझे ना। तो आपको कोई भारी काम हम दिए नहीं है, एकदम सिंपल और एकदम आसान। क्या करना है? परमेश्वर का शब्द को बोलना है। हम तो बोलते हैं ना, जब जब आप पानी उठाओ ना तब तब भी यही बोल दो, धन्यवाद यीशु, मैं आपका पवित्र लहू पी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आया समझ में बात को कि नहीं आया? आया। तो ऐसा आपको करना है। तो ये जो विश्वास जो हम लोग करते हैं, ये जो हम लोग विश्वास के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या है? अनदेखी चीजों में। अब तक, आज तक आप लोग विश्वास क्या चीज सोचते थे? आप लोग क्या सोचते थे विश्वास के बारे में? क्या सोचते थे? देख कर विश्वास करते, देख करके। वो देख करके विश्वास मतलब होता है मनुष्य का विश्वास, है ना। लेकिन ईश्वरीय विश्वास कैसा होता है? अनदेखी चीजों में, आंखों देखी चीज में नहीं, कानों सुनी चीज में नहीं,
महसूस होता है उससे नहीं, वचन के अनुसार विश्वास, उसको बोलता है विश्वास। इब्राहिम का तो एक भी बच्चा नहीं था क्या? और उसको बोल दिया कि तुम एक राष्ट्र के पिता हो, बहुत से राष्ट्रों, सॉरी एक नहीं, बहुत से राष्ट्रों के पिता हो, ये बोलता है। तो समझ रहे हैं बात को? तो उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन अगर आंख से देखे तो एक भी बच्चा उसका नहीं है। ऊपर से कितना साल हो रहा है, उम्र कितना हो रहा है? अब्राहम और सारा का उम्र कितना हो रहा है? अच्छा नहीं पढ़े? हालेलुया। अब्राहम का उम्र हो रहा है 99 साल और सारा का उम्र हो रहा है 90 के उम्र में। सोचो उस उम्र में उनको बच्चा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये संभव है? मनुष्य के लिए तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, है ना? क्योंकि उसका वचन, उसका शब्द आत्मा और जीवन है। जब आप उसका शब्द बोल के कुछ भी करोगे, आप सफल होगे। मैंने आपको एक ही तरकीब बताया, नशा छोड़ने का तरीका, ठीक है? क्योंकि हम जो है कई बार छोड़ने का कोशिश किए अपने बलबूते में, कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। दो महीने तक नहीं पीते थे, तीसरा महीना में पी जाते थे। एक बार 6 महीने तक नहीं पिए, और एक बार 1 साल तक नहीं पिए। लेकिन जब फिर दोबारा पिए तो कुत्ते की जैसा पी गए। समझ रहे बात को? लेकिन जब मैंने प्रभु को शामिल किया, इसमें प्रभु को सामने लाया, समझ रहे बात को, तब मैंने जाना कि ये परमेश्वर का शब्द जब हमारे अंदर गया, वो धीरे 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 नशा का दुष्ट आत्मा आउट हो गया। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे बात को? जैसे बाल्टी में कचड़ा रहता है, सही है? अब वो बाल्टी कचड़ा को जा करके नल का नीचे में रख करके नल को चालू कर दिया, क्या होगा? थोड़ा देर में पानी भरेगा, फिर कचड़ा फिर ऊपर आएगा, फिर कचड़ा फिर 2 घंटा बाद बाल्टी में कैसा पानी रहेगा? कैसा रहेगा? ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर का शब्द को लोगे और उसको बार बार जब आप बोलोगे, है ना, बार बार जब उसको बोलोगे और अपना कान को सुनाओगे, ठीक है, वैसे ही आपका अंदर जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी है, जो भी दुष्ट आत्मा है, वो आपको छोड़ करके उसको बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन जा रहा है? परमेश्वर का शब्द जा रहा है। वही चीज को मैं बताने जा रहा हूं कि आपको परमेश्वर का शब्द को बोलना है। जैसे बेटिया तेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जैसे तू मैथ्स नहीं जानती है, सही बोला क्या? गणित नहीं जानती है, सही बोला क्या? हाँ बोल। हालेलुया। कठिन लगता है। कठिन लगता है, हाँ या ना बोलो? हाँ, कठिन लगता है। लेकिन तू जब बोलेगी कि मुझे ख्रिस्त का मन मिला है, किसका? ये लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है। हालेलुया, ठीक है। क्या लिखा है? कि हमें तो ख्रिस्त का मन मिला है। तो अगर हमको ख्रिस्त का मन मिला है तो हमारे लिए कोई कठिन है कि कुछ कठिन? हाँ, तो जब तू बोलेगी कि मुझे तो ख्रिस्त का मन मिला है, तो तुमको वो जब शब्द को तू बोलते रहेगी, देख लेना वो शब्द जब तुम्हारे अंदर जाएगा तो वो जो कमजोरी है, तुम्हारा जो दुष्ट आत्मा है, जो तुमको ज्ञान देने से ये कर रहा है, उसको वहां से भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और तुम कन्फेस करोगी, बोलते कन्फेस मतलब बार बार बोलना विश्वास के साथ। हालेलुया। समझे कि नहीं समझ रहे बात को? समझे ना बात को? तो आप जब शब्द को बोलोगे विश्वास के साथ, है ना, क्योंकि ये शब्द क्या है? ये शब्द कौन है? स्वयं प्रभु यीशु है। कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? याद है आप लोगों को? नहीं था याद?
जोन का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 1। हालेलुया। आया यहां तक समझ में? क्या लिखा हुआ है? देखो 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 देखो, निकला तो वचन। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट जो नहीं समझे? कोई ऐसा है? पद संख्या 1 मिला? कोई है जो नहीं समझे? यहां तक आया है समझ में ना? तो अभी इस चीज को समझिए कि ये जो बाइबल है, हाँ पढ़ो बेटा। हमारा विषय वह शब्द है। नहीं 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 बेटा, वो यूहन्ना का सुसमाचार, पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार। सुसमाचार। हाँ पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़िए ब्रदर, आप पढ़िए। इसमें लिखा है, हाँ पढ़िए, बोलिए, रिपीट कीजिएगा। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। तो ये जो है, आंख से क्या दिख रहा है? काला काला लिखा हुआ, यही ना है? आंख से यही ना दिख रहा है। लेकिन अगर आप हृदय से विश्वास करते हो तो ये क्या है? फिर से पढ़िए भाई। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। आंख से क्या दिखता है? काला काला अक्षर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम हृदय से विश्वास करते तो ये क्या है? कौन है? कौन सा ईश्वर है? 14वां वचन पढ़िए ब्रदर, 14वां वचन। इसको समझ रहे हो ना? देखो अभी ध्यान दो, इसमें अभी ध्यान देना है ना। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। कौन आया था हमारे बीच में? कौन आया था? शब्द कौन आया था? अरे कौन आया? आप लोग बताओ, कौन आया था हमारे बीच में? कौन आया था इस पृथ्वी में, संसार में हमारे लिए? यीशु ना आया था। तो वही तो है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। फिर क्या बोलता है? शब्द ने शरीर धारण किया। मतलब वही शब्द, ये जो शब्द है, ये कौन है? ये यीशु है कि नहीं? प्रभु यीशु ना है। तो आप किसको पकड़े हुए हो? प्रभु यीशु को पकड़े हुए हो। एक एक शब्द उसका लिखा हुआ कौन है? यीशु है। आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? अब जब आप विश्वास करते हो और इस शब्द को बोलते हो तो आपके अंदर में बीमारी रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आप पकड़ रहा है, आप देख रहे हो, ये तो आंख से दिख रहा है ना? पेज पलट देते हो हाथ से। लेकिन अगर आप हृदय से विश्वास करते हो तो ये है कौन? कौन है? अब बोलोगे तब कौन है? प्रभु यीशु है। और अगर आप इसको दिन भर बोलोगे और दिन भर अंदर घुसाओगे तो अंदर क्या होगा? कमजोरी टिकेगा, बीमारी टिकेगा, नशा का दुष्ट आत्मा टिकेगा, डर टिकेगा, भय टिकेगा, चिंता टिकेगा। है समझ में? तो अगर आपको बीमारी है, आपको कोई कमजोरी है, तो आप कौन सा शब्द बोलोगे? चंगाई का शब्द बोलोगे। सही है? यही ना बोलोगे? और इसमें चंगाई का शब्द यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 1 पीटर 2:24। हाँ, पहला पतरस 2:24। निकलो निकलो। हालेलुया। यहाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यहाँ तक समझ रहे हो ना? तो अभी हम लोग वचन को बोलेंगे, पहले वचन को पढ़वा दे रहे। हालेलुया। बोलेंगे वचन को? नींद लग रहा है क्या आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अभी हम लोग वचन को बोलेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका चंगाई आपका हाथ में है। पहला पतरस 2:24 पढ़िए। अध्याय 2 पद संख्या 24।
अध्याय 2 पद संख्या 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के अपने काट शरीर पर में ले गए। आप गलत पढ़ रहे, वह हमारे शरीर में बोल रहे हैं, वह अपने शरीर में। अच्छा नीचे का पढ़। इसीलिए ना एकदम ध्यान से बाइबल पढ़िए, क्योंकि वो कहीं एक शब्द भी गलत मत वो करना। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? वह अपने शरीर में। वह कौन? वह कौन? प्रभु यीशु। क्या किया? वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया। किसके पापों को? हमारे पापों को, है ना, जिससे हम पाप के लिए मृत हो गए। मतलब हम पाप के लिए मर गए। हालेलुया। कैसे मरे? यीशु के साथ में, आत्मा में। ठीक है, शरीर में नहीं, आत्मा में। हालेलुया। ठीक है, मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। जब हम क्रूस पर मरे आत्मा में, है ना, अब जब प्रभु जी उठे तो हम भी उसके साथ में जी उठे आत्मा में। तो अभी हमको कौन सा जीवन मिला है? धार्मिकता का जीवन। कौन सा जीवन? धार्मिकता का। हालेलुया। फिर क्या बोलता है? आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। किनके घावों द्वारा? किसके घावों के द्वारा? किसके घावों के द्वारा? प्रभु यीशु के घावों के द्वारा आप भले चंगे हो गए कि होने वाले हैं? हो गए कि होने वाले हैं? तो आप प्रार्थना क्या करते हो? प्रभु हमको चंगा कर दो बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु मैं आपके घावों के द्वारा भला चंगा हो गया? आप कौन सा प्रार्थना करते हो? सही सही बोलो ना, क्या प्रार्थना करते हो? चंगा कर दीजिए। कर दीजिए, ये ना करते हो? तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हो कि उसके विरुद्ध कर रहे हो? अब जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करोगे तो परमेश्वर से आशीर्वाद उससे ले सकते हो? उसका हर एक वरदान आप ले सकते हो? वो तो चंगाई कर दिया है, तो आपको चंगाई मिलेगी नहीं। आपका प्रार्थना क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। आप वचन के अनुसार नहीं कर रहे हो। प्रभु यीशु क्या बोलता है? वचन क्या बोल रहा है? कि आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। कर देगा, कर दिया है कि करेगा? कर दिया है, यानी पूरा हो गया है ना। अरे पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे पूरा हुआ? प्रभु यीशु अपना क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया। ठीक है, तो हम लोग कन्फेस करें, कन्फेस मत बोलो फिर। सॉरी, वचन का अंगीकारी करें। हालेलुया। करें, विश्वास करें, विश्वास से बोलें। ठीक है, तो सभी कोई खड़े होंगे। ठीक है, और वहीं से हालेलुया। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूं। आप लोग कैसे आप लोग प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भले चंगे हो गए? प्रभु यीशु ने हमारे घावों को, सॉरी, हमारे बीमारियों को, रोगों को, श्रापों को, अपराधों को, गुनाहों को कहाँ लिया? वो अपने क्रूस पर लिया ना, अपने शरीर पर लिया। सही है, ठीक है। और हमको क्या दिया? वो चंगाई दिया। वचन बोलता है ना कि हम उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए कि होने वाले हैं? हो गए हैं। तो अभी सभी कोई आंख बंद करेंगे, ठीक है, और क्रूस पर प्रभु यीशु को देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे सब पापों अपराधों को लिया और हमको क्या दिया? अपना आशीष दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना धार्मिकता हमको दिया, मतलब अपना स्वभाव हमको दिया, और हमारा पूरा अपराध गुनाह शराब को अपने ले लिया। तो मतलब क्रूस पे हमको यीशु को देखना है। किसको देखना है? आंखें बंद करोगे और क्रूस पर प्रभु यीशु को देखोगे। ठीक है, विश्वास के साथ यही कि प्रभु यीशु आपने मेरा हर पाप गुनाह अपराध को ले लिया,
है ना, बीमारी को, हर बीमारी को मेरा ले लिया है, दर्द, हर कमजोरी को मेरा ले लिया है, हर चिंता को तूने प्रभु ले लिया है, हर डर भय को प्रभु आपने ले लिया है। मैं आपके घाव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, मैं आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। तो आप लोग सभी को आंखें बंद करेंगे और क्रूस पर प्रभु यीशु को देखेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा क्या होता है, डिवाइन एक्सचेंज होता है, यानी कि दिव्य आदान प्रदान होता है। वो हमारे बीमारी को लेता है और हमको क्या देता है, अपना सब कुछ देता है प्रभु यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो सभी कोई आंख बंद करेंगे और क्रूस पर सभी कोई आंख बंद करो। ठीक है, दाया बाया क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु यीशु को क्रूस पर देखो और विश्वास के साथ में ये बोलो क्या कि धन प्रभु यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा भला चंगा हो गई हूँ या हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु। उसके बाद रिपीट करते हुए बोलते जाना। चलिए बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को बोलना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा मैं आपके घावों के द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, भला चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा। मुंह खोल के बोलिए, बोलिए बोलिए। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, जोर जोर से, मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलो। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलो, मुंह खोल के बोलो। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, मुंह खोल के बोलिए, घाव द्वारा भली चंगी मुंह खोल के बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलो, आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। बोलते जाइए, बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए, यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ।
प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलते जाइए, प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके द्वारा भाव में भला चंगा हो गया। हालेलुया 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 करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाकर के स्तुति करते जाइए, हाथ उठा के स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठा के स्तुति करते जाइए। धन्यवाद 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 यीशु यीशु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाबाला बल्ला बाकी डाले की बेरे की शिका बल्ला 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 तक की बेरे के कोई शाबारा के बेरे बेरे के दे कला कला ला बता रहा तू बता दे तेरी करा बता रहा बल्ला बल्ला बा ही कर रखा रखे बेटे के शिकी दरा खेले रे बेटे ओ शाबली ती बरा खरा बेटे दे धीरे दे कला खेले ते ले ही शक्तारा बदर ते का बता रहा रे के मेरी दीदी ओ शाबली ला ला हिता पता ले हा हा ले शिकारा बता हाँ शिकवारे लुबरे तिति रख ले हिता बता बल्ले हिता रे ये सकी चला ले हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद अब फादर, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु 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 यीशु। शाबला खल्ले ले बेते ले शिकिरा ला बल्ला दीवारा दे। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। तूने यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को तूने प्रभु छुआ है। उन लोगों ने प्रभु आपके प्रेम को जाना है, महसूस किया है और उस प्रेम में प्रभु
अपना आने वाले समय को, जीवन को वो जी रहे हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका शब्द प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के हृदय में गड़ गया है और ये फसल ला रहा है प्रभु जी, 100 गुना फल ला रहा है। हम पूरे विश्वास करते हैं प्रभु जी कि ये जगह प्रभु आपने जो हमें यहाँ भेजा है प्रभु, आपकी महान योजना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जिस किसी भी कारण से यहाँ आए हैं प्रभु जी, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू प्रेमी है, दयालु है, तू हर एक लोगों के हृदय की थाह लेता है। यहाँ उपस्थित हर एक जो भी कमज़ोर है प्रभु, जो नशे की दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज उन्होंने प्रभु आपके शब्द को स्वीकार किया है और आपके शब्द के अनुसार प्रभु जी वो जो कुछ भी वो कमजोरी है वो सब कुछ प्रभु आपके शब्द के द्वारा दूर हो गया। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी। हमने आज देखा प्रभु जी, ये आपका महान उपस्थिति और चमत्कार को प्रभु हमने देखा है, हमने महसूस किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बैठ जाइए। यीशु ख्रिस्त के लिए एक बार जोर से ताली बजा देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो 2 मिनट के लिए आप लोग ब्रेक ले सकते हैं अभी, है ना। इसके बाद हम लोग फिर एकत्रित होते हैं यहीं पे, ठीक है। हालेलुया।